जगह पे निशान नहीं है, वो जगह मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता जहां पे इस शख्स के जिस्म पे सलाहें लगाई गई हैं। ये नौजवान पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है। मेरी गाह पर रॉड गर्म करके लगाए गए हैं, मेरी पसलियों पर ठुड्डे मारे गए हैं, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे गए हैं। इसकी बस गलती यही थी कि वो फरोश इसके इलाके में आके बच्चों को और बाकी तमाम चीजें ना बेचें। गरम माग लाल करके सरिये लगाए गए, उसके बाद में का पट्टा डाल के उन्होंने 3 मंजिला घर में घुमाया है। अल्लाहू अकबर। साहब मैंने हाथ जुड़े हैं इन लोगों के आगे, ये हुक्मरानों के आगे, अफसरान भाला के आगे। मेरे मासूम 3 बच्चे हैं, मैं मर गया हूँ, वो यतीम कौन पूछेगा। मैं रो के अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं खुद यतीम हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आने वाला, इसलिए तफ्तीशी मुझे तड़ियाँ लगाता है। मेरी यतीम की सुनी जाएगी तो मेरे बच्चे भी बच जाएंगे। इकबाल लिहाजी मुझे तड़ियाँ लगाता कि इनके साथ सुलह कर, ये मारेंगे तुझे तेरे बच्चे। क्या नाम क्या आपका? उस्मान मजीद सर। उस्मान नाम है आपका? जी उस्मान, कहाँ से आए हो आप? सर मैं लामा इकबाल टाउन से आया हूँ। इलामा इकबाल टाउन, यहाँ पे सड़क किनारे आप चीख रहे हो, यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में जाओ ना यार। सर हॉस्पिटल में क्या करूँगा जाके, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। जब थाने वाले नहीं सुन रहे थे वो हॉस्पिटल क्या कर लेगा मेरी। हुआ क्या, किसने तुम किया है? सर मेरे इलाके में आते लेते, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की है। बेचते थे? जी, और का काम करते हैं। ठीक है। और आधी मुजरम से मैंने उनको रोका था और उन्होंने मुझे धोखे से अपने साथ लेके गए हैं श्री के डेरे पर। ठीक है। और वहाँ पर वो 7 आगे से मौजूद है, वो सब के सब डीलर हैं नामी आदि मुझे, और उन्होंने मुझे 5 डंडों के साथ 5 डंडों के साथ मारा। अल्लाह। 9 जने से मैं बड़ा गिर गिराया हूँ। मेरे इधर सर इधर ना बैठे, मेरे सरिये लगे हुए। नाज़रीन, मैं आपको इस शख्स का जिस्म नहीं दिखा सकता कि बाकायदा तौर पे पूरे गर्म राड लगा के इसकी शर्ट पे लगाए गए हैं। इसकी पसलियों पर बाकायदा तौर पे इनका कहना है कि जूतों के साथ, डंडों और ठुड्डों के साथ जो है मुझे मारा गया है। कोई वीडियो आपके पास मौजूद है, कोई सबूत है आपके पास? जी सर, पूरे पुलिस स्टेशन के पास, मिलत पार्क के पास है, मेरे पास भी है। मैं आपको दिखा। पुलिस वाले क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? गए पुलिस वाले के पास आप? सर मैंने पर्चा कटवाया है और जितने बंदे लिखवाए थे वो उन्होंने आधे लिख दिए हैं, और उनमें से भी 3 गिरफ्तार किए हैं, और उनका भी वो तफ्तीशी इकबाल लिहाजी मुझे तड़ियाँ लगाता कि इनके साथ सुलह कर, ये मारेंगे तुझे तेरे बच्चे। जी नाज़रीन, जहाँ पर भी कोई क्राइम का वाकया होता है वहाँ पर पुलिस वाले हमें सहरी फिरिस नजर आते हैं। ये नौजवान पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मेरी गाह पर रॉड गर्म करके लगाए गए हैं, मेरी पसलियों पर ठुड्डे मारे गए हैं, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे गए हैं। और पुलिस वाले बजाय इसके कि इसके कहने पर उन फरोशों के खिलाफ FIR काटें, इसे कहा जाता है यार सुलह कर ले, तेरा कुछ नहीं जा रहा, वो बड़े ताकतवर ले। अब ये शख्स क्या सुलह करे? इसकी बस गलती यही थी कि वो फरोश इसके इलाके में आके बच्चों को और बाकी तमाम चीजें ना बेचें। कितनी देर यार आप किया गया है? सर सुबह 7 बजे से लेके 12-1 बजे तक दोपहर, और बड़ा कुछ किया गया। 2.5 घंटे डंडों के साथ 5 डंडे तोड़े गए, उसके बाद सीखें लगाई गई सीखें? कहाँ सीखें लगाई हैं आपको? सर ये मेरे पीछे दोनों टांगों पर लगी हैं, और गरम माग लाल करके सरिये लगाए गए हैं। सिलेंडर उनके पास है आग वाला, उसके बाद में का पट्टा डाल के उन्होंने 3 मंजिला घर में घुमाया है। अल्लाहू अकबर। मेरे पट्टा आपके गले में डाला गया है? जी, उन्होंने अपना खुला छोड़ा था, उसका पट्टा उन्होंने मुझे डाला करके मुझे घुमाते, मेरी वीडियो बनाते रहे। मैं अपने घर से नहीं निकल पाता, जब निकल तो लोग कहते वो आपने उनके खिलाफ बाकायदा कोई FIR करवाई हुई है? सर करवाई है, लेकिन मुझे उधर से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तफ्तीशी हमेशा मेरे ऊपर ही चढ़ जाता है। जी नाज़रीन, ये यकीन माने कि इस कहानी ने रुला दिया है कि वो शख्स इस वक्त जो है आप देखें यहाँ पर के सड़क किनारे लेटा हुआ है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। इसने कोई डकैती या चोरी या कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ इस फरोशों को ये कहा था कि यार खुदा का वास्ता है इस इलाके में आके ना बेचो, और उसकी वजह से ना सिर्फ उन लोगों ने इस पर
किया है, बल्कि पुलिस अफसरान जो है वो भी उन दोषों के साथ मिल गए हैं। प्यारे भाई, यकीनन आपकी वीडियो या आपकी वो FIR जो है CM साहबा तक नहीं पहुंची होगी। आप मरियम नवाज साहबा को, DIG साहब को, सुहेल जफर चट्टा साहब जो CCD के हेड हैं, उन्हें आप अपनी दरख्वास्त दें, शायद आपको इंसाफ मिल जाए। साहब मेरे हाथ जुड़े हैं इन लोगों के आगे, ये हुक्मरानों के आगे, अफसरान बाला के आगे। मेरे मासूम 3 बच्चे हैं, मैं मर गया हूँ, वो यतीम कौन पूछेगा। मुझे इंसाफ दें और बकाया जितने भी हैं अफसरान बाला, मैं रो के अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। मैं खुद यतीम हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आने वाला, इसलिए तफ्तीशी मुझे तड़ियाँ लगाता है और थाने में जाता हूँ तो जलील कर देता है मुझे, और मुखालिफ पार्टी को बिठाई रखता है और मुझे जलील करता है। मेरी अपील है, मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त होती, मेरे पास कुछ भी नहीं है कोई ऐसी ताकत। अगर मेरी यतीम की सुनी जाएगी तो मेरे बच्चे भी बच जाएंगे। ये लोग मुझे अभी भी गली मोहल्ले में ऐसे उधर बेच रहे हैं, ना तफ्तीशी ने पकड़ता है। मर्डर टोन जज साहब ने ऑर्डर किए थे FIA के हैंड ओवर करने के लिए, ये उधर भी नहीं लेके गया। मुझे आप वो वीडियो सेंड करें जिस पर आप पर जा रहा है। उम्मीद है जब ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा तो जरूर CM साहबा तक जाएगा। मरियम नवाज साहबा, ये शख्स पाकिस्तान का शहरी है और इस वक्त यहाँ पर सड़कों पर लेटा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इसे इंसाफ नहीं मिल रहा। इसके जिस्म से निकलती हुई एक एक दर्द, एक एक आह इस बात की गवाह है कि यहाँ पर शायद इंसाफ अमीरों को ही मिलता है, गरीब इसी तरह दर दर की ठोकरें खा के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फरोशों को बेचने पर इसने मना किया और उसकी वजह से इसकी हड्डियां तोड़ दी गई, इसकी के ऊपर जो है गरम सलाहें लगाई गई, और जिन पुलिस अफसरान के पास ये जाता है वहां पर ये कहा जाता है कि सुलह कर लो, इनके साथ मुकमका कर ले, तेरा कुछ नहीं बनना। सलाम है उन पुलिस वालों के ऊपर जिनके पास जब कोई शहरी इंसाफ के लिए जाता है तो आगे से ये कह दिया जाता है कि आप सुलह कर लो। ये है सुलह की एक शक्ल जिसकी वजह से आज ये बंदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मरियम नवाज साहबा यहां पर आए, देखे इसके जिस्म को आके, कहां कहां पे निशान नहीं है, वो जगह मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता जहां पे इस शख्स के जिस्म पे सलाहें लगाई गई हैं। कहां पे आपके वो पुलिस अफसरान जिनको आपने कहा है कि आप सर और मैडम मैडम कह के बात करना है, उल्टा यहां पे कहा जाता है कि दफा हो जाओ और जाके सुलह करो। ये कहानी आपके लिए छोड़ रहा हूं CM साहिबा, अगर आप समझती है आपके सूबा पंजाब के अंदर हर आंसू आपको इंसाफ मिले तो इस 3 बच्चों के बाप को भी आप इंसाफ दिलाएं। ये ना हो ये इंटरव्यू लगने से पहले ये बंदा मनो मन मिट्टी के नीचे चला गया हो। इसके साथ ही इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। आप उठें भाई, रेस्क्यू वालों को बुलाते हैं, हम आपको हॉस्पिटल भेज दें। उठो।